So now let's talk about very important thing, that is variables in C++. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, कंटेनर जैसे होता है ना, सिंपल आपका ऐसा कंटेनर सा होता है, तो उसके अंदर आप जितनी चीजें चाहो, आप चाहो जो भी चाहो आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर हम जिस चीज को स्टोर करने वाले हैं वो कुछ टाइप का डेटा हो सकता है। ठीक है, और वो डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा आपका क्या होते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, तो कोई भी चीज हो सकती है जो आप इसके अंदर आके स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये चीज है, आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड ये सिंपल कंटेनर की तरह जो है आपके काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल्स की अगर थोड़ी सी डेप्थ में जाए तो हमारे पास काफी टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स को जो है डिफाइन करते टाइम हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लग रही होती है, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा टाइप। ठीक है, दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट योर डेटा टाइप। अब ये जो डेटा टाइप है ये आपके इंटीजर भी हो सकते हैं, या आपका फ्लोट भी हो सकता है, या आपका कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि आपके डेटा टाइप्स आपको इंपॉर्टेंट है व्हेन एवर यू आर डिफाइनिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर पाए या फिर डिफाइन कर पाए। तो जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंट एज। ठीक है, तो इंट एज यानी कि इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊं और मेमोरी के अंदर देखूं तो मेमोरी के अंदर जाके सिंपली मेरे पास एक कंटेनर जो है मेरे पास मुझे मिल जाएगा। सी लाइक दिस, ये मेरे पास एक कंटेनर आ जाएगा जिसका जो नाम है वो होगा एज। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वेरिएबल है जो कि हमारी मेमोरी के अंदर जाके एज अ कंटेनर स्टोर हो गया है। ठीक है, अब मैं चाहूं तो मैं इसके अंदर स्टोर करवाना चाह रही हूँ 20। ठीक है, तो ये 20 क्या है, ये 20 वैल्यू है मेरे वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर जब मेमोरी के अंदर मेरा वेरिएबल एज अ कंटेनर बना हुआ है तो इसमें मेरे पास जाके क्या स्टोर हो गया, 20 स्टोर हो गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर ये जो इंट है, ये इंट क्या है, आपका डेटा टाइप है। क्या है, डेटा टाइप है। ये एज क्या है आपकी, ये एज आपका वेरिएबल नेम है। क्या है, वेरिएबल नेम। और ये जो 20 है ये है आपकी वैल्यू। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो सिंपल आपको इस चीज को याद रखना है जब भी आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो, है ना, जब भी आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो इसका मतलब आप एक वेरिएबल को मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर भी ये इंटीजर एज एंड ये जो 20 है दैट इज योर वैल्यू। तो सिंपली यहाँ पर भी हमारे पास क्या यूज हुआ है, ये इक्वल टू साइन यूज हुआ है। हम अपने कोड के अंदर देखें एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहें तो बहुत सिंपली हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ पर मैं वही इंट एज को जो है यहाँ पर मैं डिक्लेयर करना चाह रही हूँ, एंड यहाँ पर मैंने एज डिक्लेयर कर दी है 20। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं फ्लोटिंग वैल्यू भी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकती हूँ। लेट से फ्लोट है मेरे पास और है मेरे पास वेट। ठीक है, तो लेट से मेरा जो है वैल्यू वो पॉइंट में है तो मैं फ्लोट का यूज करूंगी। एंड सपोज मेरे पास जो वैल्यू है वो कैरेक्टर टाइप की है, यहाँ पर ग्रेड मेरे पास है विच इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैंने ए जो है डिफाइन कर दिया। तो ऐसे आप क्या कर पाते हो, ऐसे आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर पाते हो। अब सिंपली यही जाके मैं यहाँ पर सी आउट करवा दूं एज को, तो मेरे पास एज प्रिंट होनी चाहिए जो कि मेरे मेमोरी में जाके 20 स्टोर हो गया है। तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पर इसको रन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 20 जो है प्रिंट होके आ गया। क्यों क्यों प्रिंट होके आया है ये, बिकॉज मेरे पास एज के अंदर वैल्यू क्या है, एज के अंदर वैल्यू मेरे पास 20 है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप क्या कर पाते हो, एक वेरिएबल्स से बहुत सारी चीजें, हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे थ्रू आउट आवर जर्नी। तो बहुत सारा इजी चीजें आपको ये लगेंगी, बस आपको डिक्लेयर करना आना चाहिए, डिफाइन करना आना चाहिए। सो दिस इज हाउ वेरिएबल्स लुक इन C++।